वेलकम बैक टू रिस्पेक्टेड व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स। हम आ गए हैं वापस एक और नई वीडियो और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। क्लास 10th है। चैप्टर का नाम आपको दिख गया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। यहाँ पे ये बात आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर पहले भी मौजूद था, लेकिन वहां पे जो है वो इनइक्वालिटीज का टॉपिक नहीं था। अब इस चैप्टर में हमने जो पहली बात पढ़नी है वो है पोलिनोमियल्स, ठीक है। और पोलिनोमियल्स असल में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का हिस्सा है। मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजबरा। क्या है टॉपिक? अलजबरा। अलजबरा अल ख्वारिज़मी का, असल में अलजबरा जो है ये अल ख्वारिज़मी एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन। इसकी एक किताब का नाम था अलजबर, जिसमें इसने मैथमेटिकल जो इवैल्यूएशन थी, मैथमेटिकल रिसर्चेस थी, उनको इसने लिखा हुआ था, ठीक है। और उसमें जो पोलिनोमियल्स थी उनके ऊपर होने वाले ऑपरेशंस की भी तमाम जो मालूमात थी दर्ज थी। इसीलिए फिर हमने पोलिनोमियल्स के ऊपर वर्किंग को एक नई बात का नाम दे दिया उस बुक अलजबर से, अलजबरे का, ठीक है। अब अलजबरा क्या होता है हम ये बात सीखेंगे। हम ये सीखेंगे पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, हम ये सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये आपको बताता हूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। देखें, कुछ अगर हमारे पास वेरिएबल्स हो, जैसे मैं लिखता हूं एक्स, वेरिएबल्स के बारे में सुन ले। वेरिएबल लफ्ज निकला है वेरिएट से, जिसकी वैल्यू तब्दील होती रहे। तो एक्स वाई जी पी क्यू आर और ए बी सी, इनको यूजली हम मैथ्स में जो है वो वेरिएबल से जो है वो वेरिएबल के तौर पे कंसीडर करते हैं। तो एक्स वाई और जी, इनको हम यूजली अपना वेरिएबल के तौर पे लेते हैं। अब ये यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर -3 प्लस 3xy इज, ऐसे जो एक्सप्रेशंस होते हैं इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों बताता हूं, और फिर एक और लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। x की पावर 3/2 माइनस एक्स वाई, इसकी पावर हो जाए 1/2, या फिर इसको आप लिख सकते हैं एक्स वाई के ऊपर अंडर रूट आ जाए -8। तो ये भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है? तो ये देखिए, जब आपके पास वेरिएबल्स की जो पावर है वो इंटीग्रल फॉर्मेशन में आ जाए, इंटीजर्स की फॉर्म में आ जाए। जैसे कि ये देखिए ना, आपके पास -3 आ गया, ये 2 है, ये 3/2 यानी कि 1.5 है। तो ये इंटीजर्स भी हैं और रियल नंबर्स में भी है। जब आपके पास किसी एक्सप्रेशन की जो पावर है, जो पावर है, इस पावर को आप एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसको आप इंडेक्स भी बोलते हैं। ये पावर आपके पास नेगेटिव नंबर, डेसिमल फॉर्म में नंबर, या फिर आपके पास जिसे कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर, नेगेटिव पॉइंट की शक्ल में या फ्रैक्शन की शक्ल में। जैसे इधर लिखा हुआ है नेगेटिव आ गया, यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, यहाँ पे आपके पास पॉइंट की फॉर्म में आ गया। अगर पावर इन तीनों में से कोई एक भी आ जाए, इशारिया आ जाए, पॉइंट आ जाए, फ्रैक्शन यानी कि वो आ जाए आपके पास नेगेटिव चीज आ जाए, अलामत नेगेटिव आ जाए पावर में, तो इन तीनों केसेस में आपके पास जो एक्सप्रेशन होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, पोलिनोमियल नहीं होता। पोलिनोमियल क्यों नहीं होता, आइए हम ये भी देखते हैं। देखिए, आपके पास जो पोलिनोमियल होता है उसकी एक खास बात है। मैं सबसे पहले एक वेरिएबल x में पोलिनोमियल लिखने जा रहा हूं कि हमारे पास पोलिनोमियल इस फॉर्म का होता है a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 अप टू सो ऑन, चलते चलते ये आपके पास आ जाएगा an xn। ये वाली जो फॉर्मेशन है इसको कहते हैं, ये आपके पास पोलिनोमियल है p है, और इसमें वेरिएबल जो है देखिए टोटली थ्रू आउट द पोलिनोमियल क्या चल रहा है, x। तो इसलिए ये पोलिनोमियल सिंगल वेरिएबल में है, एक वेरिएबल में है x में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए पोलिनोमियल क्या होता है।
एक ऐसा अलजबरी जुमला एंड एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट, जो कि मुश्तमिल होता है किन चीजों के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड ए रियल वैल्यू। ये देखो आपके पास एक ये वाले जो ए नोट है, A1 A2 A3 अप टू AN, ये सारे रियल नंबर्स हैं, और ये x x1 x की पावर 2 x की पावर n, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। तो ऐसा अलजबरी जुमला जो कि मुश्तमिल हो रियल नंबर्स के वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट और इसके मजमूए के ऊपर, ठीक है। तो देखिए ये रियल नंबर का प्रोडक्ट के वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट है, ए रियल है, एक्स वेरिएबल है, A1 रियल है, x1 वेरिएबल है, A2 बेटा रियल है, x2 वेरिएबल है। इन दोनों को आपस में जरब हुए हुए है ना ये दायरे, और इन सब का आपने क्या ले लिया, मजमुआ। इस तरह की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। और ये जो पोलिनोमियल्स के ऊपर काम है ये 1800 से या 1800वीं सदी से अपना इसके ऊपर जो है वो काम बहुत ज्यादा तेजी से हुआ। ये उससे पहले का काम इसके ऊपर हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा मजीद देखते हैं। देखिए ये पोलिनोमियल कब बनेगा, आप ये लिखेंगे कि जब आपके पास जो पावर्स हैं, ये वाली पावर है ना, ये n जो है n, ये बिलोंग कर जाए नॉन नेगेटिव इंटीजर से। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इनको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। n बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट जरा देख ले कौन सा होता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। और आप अगर याद करें तो अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड में हो तो होल नंबर्स का जो सेट था वो भी यही नहीं होता था। तो इसका मतलब अगर आपके पास जो पावर हैं वो होल नंबर के सेट से हो जाएं तो वो वाला जो सेट, वो वाली जो एक्सप्रेशन होगा, वो वाली फॉर्मेशन होगी, वो आपके पास क्या बन जाएगी, पोलिनोमियल बन जाएगी। लेकिन ये वाले A1 A2 क्या होंगे, तो ये बात भी आपको बता दूं कि ये जो A1 A2 है, इनको मैं, ये चूंकि वाह काफी सारे पड़े हुए ना, इनको मैं सारों को नाम दे दूंगा AI का। देखो आई की जगह पे 0 रखोगे A0 बन जाएगा, आई की जगह पे 1 रखोगे A1 बन जाएगा, आई की जगह पे 2 रखोगे A2 बन जाएगा। ये तमाम AIs जो है ये आपके पास कहाँ से है, रियल नंबर से हैं। और यहाँ पे आप कह दोगे कि आई जो है ये हमारा बड़ा है या बराबर है 0 के और छोटा है या बराबर है n के, ठीक है। यानी कि आई की जगह पे हम 0 से n तक के सारे तमाम नंबर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह की जो फॉर्मेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बेटा पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल में थोड़ी सी बात और मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो सबसे बड़ी, देखो ना 1 या 2 या 3 या 4 अप टू सोन, जो चलते चलते आपके पास सबसे बड़ी पावर यहाँ पे क्या आ गई, n। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है इसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री। अब डिग्री क्या होती है किसी पोलिनोमियल की, बेटा मैक्सिमम पावर। क्या होती है, मैक्सिमम पावर होती है। मैक्सिमम पावर, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ ए पोलिनोमियल, ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल इज नाउन एज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, जैसे मैं इधर लिखूं डिग्री ऑफ p ऑफ x क्या होगी, फिलहाल हमारे पास n आ जाएगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर जो है वो n है। तो ये वाला जो पोलिनोमियल आपने लिखा ये पोलिनोमियल ही है, क्योंकि इसमें हमने बोल दिया कि पावर जो वो ना तो नेगेटिव है, ना बेटा जी वो पॉइंट फॉर्म में है, ना वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। वो कहां से है, वो बेटा नॉन नेगेटिव इंटीजर से है, यानी कि 0 1 2 3 इस तरह की है। और इसके साथ जो ए पड़े हुए हैं ये तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं। तो फिर ये हमारे पास पोलिनोमियल तो बन गया, लेकिन इसकी जो डिग्री होगी वो हमारे पास कितनी है, n है। डिग्री कितनी है, n है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम ये करेंगे कि इसको फर्दर देख लेंगे। देखें हमने इस तरह की तो फॉर्मेशन के बारे में आज तक पढ़ा ही नहीं है कि ये क्या है। अब देखिए
अगर मैं बेटा n की जगह पे 1 2 3 कर दूं तो वो किस तरह की फॉर्मेशंस बनेंगी, ये जरा आप समझिएगा। अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूं तो आपके पास, यानी कि n की जगह 1 पुट कर दूं तो ये आपके पास फॉर्मेशन बन जाएगी a1 n1 x की पावर 1, ठीक है, a1 x की पावर 1, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी, जमा कोई ना कोई c आ जाएगा, c इक्वल टू 0, ठीक है। मैं इक्वल टू 0 कर दे रहा हूं, ठीक, इसको आप बराबर 0 भी लिख सकते हैं। अगर 0 लिखेंगे ना तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब पॉलिनोमियल इन विच इक्वालिटी अकर, यानी कि अलामत जो है वो बराबर की आ जाए अगर किसी पॉलिनोमियल में, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो आप इसको, ये जो अभी आपके पास बना, या फिर अगर आप कह दो a1 अपना फर्दर मैं चलता हूं, अगर हमारे पास n2 आ जाए, पहले 1 के लिए बात की थी, अब 2 के लिए बात करते हैं, तो a2 x2 प्लस a1 x1 प्लस c, इस तरह तरतीब चलती जाएगी, ठीक है। मैंने क्या किया, n उस साइड पे लिख दिया ना, वो इस साइड से लिख के चलता है, यानी कि पहले x की पावर n इंटू a टू द n प्लस फिर a2 x2, इस तरह चलेगा, ठीक है। यानी कि वो इसको पहले लिखेगा फिर इससे पीछे पीछे चलता जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास किस तरह की जो है वो पॉलिनोमियल हो सकती है, a3 x3 प्लस a2 x2 प्लस a1 x1 प्लस c इक्वल टू 0। अब ये क्या चीजें हो गई भाई, इसकी भी तो हमें समझ नहीं आ रही सर। तो मैं आपको बताता हूं बेटा ये क्या चीजें बन रही हैं। देखिए इसको आप ऐसी ऐसी इक्वेशन आपने पढ़ी है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बेटा ये देखिए आपने ये बात की कि ये जो a1 होगा, ये जो c है ये a0 की वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट कह दिया ना a0, तो आप इसको a0 ही लिख दो, a0 ऐसे ही होगा ना, एंड वाली जो टर्म होगी वो a0 होगी, और एंड वाली टर्म क्या होगी, a0 x की पावर 0। तो बेटा किसी भी चीज की जो पावर 0 होती है वो 1 होती है, तो इसलिए हमने इसको x की पावर 0 को लिखा नहीं है, ठीक है। इधर भी a0 आ गया, a की पावर 0 आ गया, a की पावर नहीं है, a के सब इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट जो नीचे लिखा होता है। तो इस तरह की फॉर्म में ये वाली इक्वेशन बनती है। अब अगर ये लिखेंगे तो देखो आप ये पढ़ के आए हो 9th क्लास में, 5x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो प्लस रहने दो फिलहाल, आप लिख दो 8x³ प्लस 4x² माइनस प्लस 9x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो इस तरह की फॉर्मेशन असल में आपके पास बन रही हैं जो कि क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। अब देखिए आपके पास अगर बेटा डिग्री 1 थी, x की पावर 1 है, फिर आपके पास x की पावर 2 हो गई, फिर x की पावर 3 हो गई, तो जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री होती है। वो डिसाइड करती है कि हमारे पास पॉलिनोमियल कौन सा है, पॉलिनोमियल कौन सा है। अगर तो पावर 1 हो तो पॉलिनोमियल हमारे पास होगा लीनियर, कौन सा होगा, लीनियर। और बेटा अगर पावर 2 हो जाए तो पॉलिनोमियल हमारे पास होगा क्वाड्रेटिक, कौन सा, क्वाड्रेटिक। अगर हमारे पास पावर 3 हो जाए यानी कि डिग्री 3 हो जाए तो हमारे पास पॉलिनोमियल कौन सा होगा, क्यूबिक होगा, क्यूबिक। इसी तरह अगर पावर 4 हो जाए तो पॉलिनोमियल हमारे पास होगा डिग्री 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का। इस तरह हमारे पास पॉलिनोमियल्स बनते जाएंगे डिग्री के हिसाब से, डिग्री के लिहाज से। अब देखिए यहां से आपने ये नतीजा निकाला, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नाउन एज लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। तो हमने चूंकि सबसे ज्यादा जो डिबेट करनी है, सबसे ज्यादा जो बहस करनी है, वर्किंग करनी है इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक के ऊपर करनी है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसलिए सिर्फ उसके ऊपर जोर देंगे, बाकियों के ऊपर इतना जोर नहीं देंगे। क्वाड्रेटिक क्या होती है, आप लिखोगे बेटा अ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, डिग्री
ये ई एक बार आएगा, डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे बड़ी समझने वाली बात आ चुकी है कि इसको क्वाड्रेटिक ही क्यों बोलेंगे। देखिए ना, ये लीनियर है, ये क्यूबिक है, इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि क्या ऐसी वजह है जिस बेस के ऊपर हम इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो जरा ध्यान देना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे बड़ी पावर आ रही है वो क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर आ रही है ना। तो एक्स स्क्वायर कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर आपके पास, अगर आपके पास ये एक लेंथ हो और ये एक्स हो, इसी तरह एक लेंथ ये हो, ये भी एक्स हो, तो इन दो लेंथों के दरमियान बनने वाला ये जो एरिया है ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो असल में ये क्वाड्रेटिक जो लफ्ज है बेटा ये निकला है क्वाड से, अब क्वाड कौन सा यानी कि किस जुबान का लफ्ज है, ये लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड। इसके मायने क्या बनते हैं, इसके मायने इस बनते हैं चार बराबर साइडें, चार बराबर हिस्से, क्या बनते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स या फिर 4 इक्वल साइड्स। या बेटा जब चार बराबर हिस्से होते हैं ये, या फिर इसने कहा कि 2 पेयर्स, दो जोड़े। तो बेटा असल में ये चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको किसी स्क्वायर का एरिया देती थी, क्या देती थी, एरिया। तो स्क्वायर में देखें चार बराबर साइडें नहीं है, एक्स ये है तो फिर ये भी तो एक्स ही होगी, अगर एक्स ये है तो ये भी क्या होगी, एक्स ही होगी। तो इसका एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। इसलिए बेटा ये लैटिन वर्ड है जिसके मायने है क्वाड अपना 4 इक्वल पार्ट्स। तो देखो स्क्वायर में भी एक ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो ये सारे चारों इसे क्या है, बराबर है। इनकी बराबरी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और फिर अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास इक्वल की अलामत आ जाए तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। आई होप के आपको ये सारी बातें जो है वो डिटेल से समझ आ गई होगी। अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। अब जब ये फॉर्मेशन बनती गई तो ऐसा हुआ कि हमने एक यूनिक किस्म की फॉर्मेशन बना ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसको हमने कहा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब सी कैसे आता है ये मैं आपको बताया हूं, देखे ना कि ए की पावर पहले आपने क्या करना है, a2x2 a1x1 है ना, जो ये वाली फॉर्मेशन बड़ी पड़ी है ना इसी को ही मैंने बेटा लिखा है। लेकिन a2 की जगह पे मैंने a लिख दिया, a1 की जगह पे मैंने b लिख दिया, a0 की जगह पे मैंने c लिख दिया। इससे फर्क a2 a1 a0 से फर्क, कुछ और लिखने से फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे के सारे बेटा जी क्या है, ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं। तो ये वाली जो फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन में आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन बाकी की आपने बता देनी है। क्या बताना है बेटा, ए बी और सी ये तीनों के तीनों क्या होंगे, ये तीनों के तीनों रियल नंबर्स होंगे। ये तो बात हम करके आए हैं कि x2 x1 और x की पावर 0 के साथ जो चीजें पड़ी होंगी ये क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो हमने यहाँ पे भी ये बात लाजिम बता देनी है कि ये जो है अपना रियल नंबर्स होंगे। फर्दर आपने दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये पेस्ट करनी है कि ए कभी भी 0 नहीं होगा, ये वाला जो ए है ये कभी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, देखें अगर मैं ए की जगह पे 0 डाल देता हूं तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, ये वाला सारा फैक्टर उठ गया, क्या बच जाएगा, बी एक्स जमा सी। तो बी एक्स जमा सी जो है ये इस तरह की फॉर्मेशन नहीं बन गई, और इस फॉर्मेशन को आप क्या बोलते हो, लीनियर, क्या बोलते हो, लीनियर पॉलिनोमियल।
तो इसका मतलब यह है कि क्वाड्रेटिक वाला तो वो काम ही खत्म हो जाएगा। जब आप एक ही जगह पे जीरो डाल दोगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो असल में हमारा मकसद ही खत्म हो जाएगा। हम तो इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक को, तो इसलिए ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्या सर बी जीरो हो सकता है? तो ये आपके पास यहां तक जो फॉर्मेशन बन गई है इतनी ये जो फॉर्मेशन बन गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो फॉर्मेशन बेटा जी आपके पास बन गई है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कौन सी फॉर्मेशन बन गई है बेटा जी? स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यहां पे कोई एक दो इंफॉर्मेशन और है वो भी सीख ले। आपने बस स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बड़ी अच्छी सी याद रखना है। अगर आपके पास एमसीक्यूज भी है इस चैप्टर का कि स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्या है, तो आप लिखोगे जो ऑप्शन में मौजूद होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी शुड बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब क्वेश्चन ये है कि सर ए तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ए जीरो होने से क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक वाला जो चक्कर है वो खत्म हो जाता है। क्या बी जीरो हो सकता है? तो देखिए बी जीरो होने से क्या बनता है, इफ बी इक्वल टू जीरो, अगर बी को बेटा जीरो करते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो बी वाला चक्कर खत्म होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक वाला तो काम खत्म नहीं हुआ। तो ऐसा अगर चक्कर बन जाए, बी अगर जीरो हो जाए तो इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक ही रहेगी, इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही रहेगी। लेकिन इस वाले क्वाड्रेटिक को आप बोलोगे प्योर क्वाड्रेटिक। कौन सी क्वाड्रेटिक? प्योर क्वाड्रेटिक बेटा, प्योर क्वाड्रेटिक। तो ये वाली इक्वेशन होगी प्योर क्वाड्रेटिक। ए कभी जीरो नहीं हो सकता, बी हो सकता है। अगर बी हो जाएगा तो फिर उससे इक्वेशन प्योर बन जाएगी। और अगर आप सी को जीरो कर देते हो, सी की जगह पे जीरो डाल देते हो, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे क्या होगा, इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ भी आपके पास इक्वेशन आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक ही रहेगी, और ये वाली प्योर क्वाड्रेटिक ही काउंट होगी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे सी की जगह जीरो डालते हो तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं जी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। आई होप के ये वाली सारा इंफॉर्मेशन देखो, ये नॉलेज हासिल करना जरूरी है। अगर आप मैथ्स को पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहला काम है आप नॉलेज जितना हो सके उसको हासिल करें। क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन के लिए आपके पास बेशुमार टूल्स मौजूद हैं, एआई टूल्स मौजूद हैं, बुक्स मौजूद है, नोट्स मौजूद हैं, टीचर्स मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप नॉलेज हासिल करें जहां तक पॉसिबल हो सके। और जब आप नॉलेज हासिल करेंगे तो याद रखिएगा आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। ओके जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 है। इसके पहले क्वेश्चन के ये वाले 6 पार्ट्स हैं, हम इनको सोल्व करते हैं। देखिए इनमें हमने करना क्या है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और एक साइड पे हमें जीरो चाहिए, दूसरी तरफ हमको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी चाहिए। तो सोल्व करते हैं, हम इनको उस फॉर्म में बना सकते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, 2x स्क्वायर इधर पड़ा हुआ है ना, है ना। अब क्या चाहिए, इसके साथ x चाहिए और x के बगैर वैल्यू चाहिए। तो इन सबको उठा के उधर ले जाओ, तो इधर बच जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। जब ये उधर जाएगा तो -3x हो जाएगा ना। जब भी कोई वैल्यू इस साइड से इक्वालिटी की लेफ्ट साइड से राइट पे जाए या राइट से लेफ्ट पे आए तो उसकी अलामत चेंज हो जाती है, उसकी अलामत चेंज हो जाती है। और इस काम को बेटा कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन, ये बात आपने लाजमी अपने ज़हन में रखनी है कि बराबर की अलामत से लेफ्ट से राइट पे जाना या राइट से लेफ्ट पे आना और अलामत को तब्दील करते हुए आना, इस काम को बेटा हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं।
तो ट्रांसपोजिशन करने के बाद बेटा देखें आपके पास क्या बन गया, इस जीरो को इक्वल टू जीरो को आप लेफ्ट साइड पे लिख ले या फिर राइट पे लिख ले, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। तो आप इसको लिख सकते हो बेटा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू। स्टूडेंट्स डिवाइस ओवर स्टोरेज होने की वजह से थोड़ी बंद हो गई, तो ऐसा कोई बात नहीं, होता रहता है, तो मैं ये अकेला ही जो है वो परफॉर्म करता रहा। खैर यहाँ पे हम पहुंच गए थे +1। अब ये देखिए ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्मेशन जो है वो बन चुकी हुई है। इसी तरह हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चले जाते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा 2 अपनी जगह, ये वाला x जब इससे जुड़ेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, जब 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 जब बेटा अंदर मल्टीप्लाई होगा 4 2x से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8, x अपनी साथ जगह भी आ जाएगा, प्लस 4 3 की 12 आ जाएगा। अब आपको याद होगा या फिर आपने ज़हन में ये बात बैठा लेनी है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म को हम कभी नहीं छेड़ेंगे, इसको हम पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। तो बाकी का जो सामान है उठा के इधर ले आए और इस काम को क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन। तो बेटा जब ट्रांसपोजिशन करेंगे ये वाला प्लस का नेगेटिव का हो जाएगा, ये प्लस का नेगेटिव हो जाएगा, 2x स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस 2x माइनस 8x माइनस 12। अब देखो जमा माइनस में होता माइनस है, अलामत बड़ी रकम की आती है, तो देखो ये जमा का 2 है, ये माइनस का 8 है, तो अलामत बड़ी रकम की आ जाएगी। 6 में से 2 निकला तो 8 में से 2 निकला तो 6 बच जाएगा, ये -12 अपनी जगह पे। अब देखो 2 इधर भी मौजूद है, 2 3 की 6, 2 इधर भी मौजूद है, 2 6 की 12, 2 इधर भी मौजूद है, तो इस सारी क्वेश्चन में 2 मौजूद है, तो हम 2 को क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन निकलेगा, इधर आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, -3x आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। कॉमन निकालना आप 9th क्लास में बड़े अच्छे से सीखा है, चौथे चैप्टर में। तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 जो है इसको मैं या तो इसको उधर ले जाके तकसीम करवा दे, या फिर बेटा इधर भी 2 से तकसीम करवा दे, इधर भी 2 से तकसीम करवा दे, यहाँ से ये कट जाएगा और ये चीज़ आपके पास आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0 के। और यही आपके पास कौन सी फॉर्म कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यही हमको बनानी थी। पार्ट नंबर 3 में चलते हैं। तो लिखा हुआ 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो इसमें हम ये करेंगे, ये सारा कुछ उठा के ना सीधा सीधा इधर ले आएंगे, यानी कि ट्रांसपोजिशन कर देंगे। और ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, अलामतें चेंज हो जाती हैं। तो देखिए ये 2x स्क्वायर माइनस 4x अपनी जगह पे, ये जब इधर आएगा तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये 7 या प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 के आ जाएगा। जी बेटा 2x स्क्वायर माइनस, अब देखो 4x माइनस 4x, तो 4 में 4 जमा माइनस में होता माइनस है, ठीक है। और अगर 2 माइनस से आ जाए तो फिर होता जमा है, अलामत बड़ी रकम की आती है। तो ये 2 माइनस आ गए तो 4 और 4 8 हो जाएंगे, अलामत माइनस की आ जाएगी, ये -7 है। तो बेटा देखें ये वाली इस तरह की फॉर्मेशन बन नहीं गई। ये आपके पास A B और C ये रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, और A जो है वो 0 भी नहीं होना चाहिए, तो 2 है, ये 0 तो नहीं है, तो ये वाली फॉर्मेशन बन गई। तो ये वाली फॉर्मेशन कौन सी फॉर्म कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन कहलाती है। पार्ट नंबर 4 में बेटा चलते हैं। तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा हमको, 4 3 12, साथ में x आ जाएगा, माइनस अपनी जगह पे 4 2 8 आ जाएगा, और ये बेटा जी इक्वल टू 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब ट्रांसपोजिशन करनी है, तो याद करिए हमने ये बात की हुई है कि x स्क्वायर वाली टर्म को हम नहीं छेड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, इस सारी चीज़ को उठा के उधर ले जाओगे, 12x माइनस 8 को। जब ये 12x उधर जाएगा तो इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसी तरह 8 इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। अच्छा 0 इधर लिख दो या उधर लिख दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो जब ये सारी चीज़ें उधर जाएंगी तो आपके पास इक्वल 0 इधर 0 रह जाएगा, क्योंकि इधर से सब कुछ छूट गया। तो आप इसको फिर इस फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं, ताकि ये बिल्कुल इस फॉर्म से मैच खा जाए, मैच कर जाए। तो ये वाली फॉर्मेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। 0 को इधर लिखने या इधर लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता। चलते हैं चौथे 5वें पार्ट की तरफ। 5वें पार्ट में आपके पास जो है बेटा वो अंडर ओवर यानी कि बटे में x आ चुका होगा, और बटे में x आने से क्या होगा, इसको हल करने का थोड़ा तरीका बदल जाएगा। सबसे पहले ये देख लीजिए कि अगर बेटा बटे में x आ जाए किसी भी स्टोर पे, एक बारी में आ जाए या 2 बारी में आ जाए, जैसे यहाँ पे इधर भी x है इधर भी x है, लेकिन यहाँ पे इधर बटे में x है, लेकिन यहाँ पे बटे में 20 माइनस x है। अगर आपके पास बटे में एक या एक से ज्यादा बार वेरिएबल आ जाए
बटे में एक्स आ जाए, वाई आ जाए या जी आ जाए, जो सा भी वेरिएबल आपकी इक्वेशन में हो वो आ जाए, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर इन डिनोमिनेटर वन और मोर देन वन टाइम, एक बार या एक से ज्यादा बार अगर बटे में जो है वो वेरिएबल आ जाए तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, हम फ्रैक्शनल इक्वेशन बोलते हैं। तो बेटा ये फ्रैक्शनल इक्वेशन भी हमने सीख ली। अब इसमें अगर बटे में एक्स आ जाएगा या वेरिएबल आ जाए तो करेंगे क्या। अब उससे पहले बेटा ये कहा हुआ है कि एक्स जो है वो जीरो नहीं हो सकता। एक्स जीरो होने से क्या मुराद है, देखो एक्स जो कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हो आप, एक्स जो है वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है सिवाय जीरो के। तो ऐसा इसलिए बेटा 1/0 जब बटे में जीरो आ जाएगा, देखो एक्स की जगह जीरो डालोगे तो 1/0 हो जाएगा ना। ये चीज डिफाइंड ही नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है, देखो तकसीम का थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिलता है। अगर आपके पास मैं बोलूँ 6 कप है, 3 लोगों में आपने तकसीम करने, तो एक बंदे को कितने मिलेंगे, तो आप फौरन बोल दोगे 2 मिलेंगे। इसी तरह अगर मैं कह दूं कि 12 पेंसिल्स हैं, 4 लोगों में आपने तकसीम करनी है, 4 लोगों में बांटनी है, तो एक बंदे को कितनी दोगे, तो आप बोलोगे 3 देंगे सर। इसी तरह अगर मैं कह दूं कि आपके पास 80 रुपए है, आपने 0 लोगों में तकसीम करने, तो बताओ कितनों को दोगे, तो आप बोलोगे सर ये तो बात का मकसद ही कोई नहीं बनता, इस बात का तो मीनिंग ही कोई नहीं बनता, ये तो मीनिंगलेस बात है, ये तो डिफाइंड ही नहीं है। जब लोग ही नहीं है तो पैसे किस में बांटेंगे। तो आप इसलिए इसी बात को कहते हैं कि नॉट डिफाइंड। अगर जीरो में आ जाए, बटे में जीरो आ जाए, तो आपके पास बात डिफाइंड नहीं रहती, तो इसलिए बटे में जीरो आना नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, इस जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में पड़ी होगी उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो एक्स है ना, तो एक्स को मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो 2x पहले मौजूद है, एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 1/x पहले मौजूद है, एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 पहले से मौजूद है, एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 1/x पहले से मौजूद है, एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ पे x इंटू एक्स, एक्स का स्केयर, क्योंकि बेसिस बराबर है, पावरें ऐड हो जाएंगी, एक इसकी एक्स स्केयर हो जाएगा। ये बेटा x के साथ x उड़ गया, 1 बच गया, 5 के साथ x मल्टीप्लाई होगा 5x आ जाएगा, ये x के साथ x उड़ गया, माइनस का 1 बच जाएगा। अब आपको पता है बेटा ट्रांसपोजिशन करनी है, और याद करिए हमने ये बात की थी कि एक्स स्केयर वाला जो फैक्टर होगा उसको छेड़ेंगे नहीं, दूसरी वाली चीज उठा के इधर ले आएंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो 2x स्केयर प्लस 1 अपनी जगह पे, ये माइनस का 5x है, इधर आके माइनस प्लस का इधर पड़ा हुआ, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो 2x स्केयर अपनी जगह पे, माइनस का 5x अपनी जगह पे, ये 1 और ये 1 मिलके 2 हो जाएंगे, और यही आपके पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। चलते हैं लास्ट पार्ट की जानिब। लास्ट पार्ट में बेटा आपके पास देखो बटे में 2 चीजें आ गई, एक बारी में x आ गया, एक बारी में 20 माइनस x आ गया। तो मैंने आपको बताया कि बटे में जितनी भी बारी चीजें आ जाएंगी, जितनी भी चीजें होंगी, उनको उठाओगे, पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखिए x इंटू 20 माइनस एक्स पकड़ोगे, इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके साथ भी, और इसको 1/x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए किस तरह किया, x इंटू 20 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 6x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स। इसी तरह बेटा x इंटू 20 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया 1/x के साथ, ठीक है। तो ये आप इधर मल्टीप्लाई लगा लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्म हो जाए। अब क्या होगा, ऊपर नीचे अगर सेम वैल्यूज हो तो वो एक दूसरे के साथ उड़ जाती हैं, तो ये इससे उड़ गया, तो इधर क्या बच गया, एक तो x बच गया, दूसरा 6x प्लस 6 बच गया, तो ये दोनों चीजें हमने इधर लिख दी। अब इसी तरह जब इधर से मल्टीप्लाई ये कट गई चीजें, तो 20 माइनस एक्स इंटू 1 बच गया, तो 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो तो वो चीज खुद ही आ जाती है। x को बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 6x के साथ, तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, x को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x आ जाएगा, दूसरी जानिब आपके पास 20 माइनस एक्स पड़ा हुआ है। बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि x स्क्वायर का जो टर्म है उसको छेड़ेंगे नहीं, दूसरा काम जो माल पड़ा हुआ है उसको उठा के इधर लाएंगे, तो इस काम को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। जब इधर लाएंगे तो अलामतें चेंज हो जाएंगी, तो ये माइनस का x है इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये 20 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 6x स्क्वायर अपनी जगह पे, 6x ये पड़े हुए हैं, 1x ये मिल जाएगा, तो टोटल 7x हो जाएंगे, माइनस का 20 बराबर 0 के आ जाएगा। यू एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हमारे पास हो गए। अब क्वेश्चन नंबर इंशाल्लाह ताला 2 शुरू करते हैं।